बच्चों हमने स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज और हम जो टेस्ट सीरीज में आप सब जानते हैं जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है एक्स वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या ए बी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। तो मैंने जो स्टार्ट किया है पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। मैं इसको थोड़े थोड़े पार्ट में ले रही हूं ताकि क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े टफ है आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए और एग्जाम में इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी है। मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए और बहुत इजीली इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आज क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ देती हूं। अ क्लॉथ स्ट्रिप dipped in onion juice is used for testing a liquid X. The liquid X changes its odor. What type of indicator is onion juice? The liquid X turns blue litmus red. ठीक है, आपका क्वेश्चन आगे है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन व्हेन लिक्विड एक्स विल रिएक्ट विथ ए जिंक डस्ट, बी सोडियम कार्बोनेट एंड सी है राइट डाउन इट्स केमिकल इक्वेशन। आपको क्लियर हो गया है? आप देखो एक लिक्विड एक्स है, एक क्लॉथ स्ट्रिप है, एक क्लॉथ स्ट्रिप इसको हमने अनियन जूस में क्लॉथ स्ट्रिप है इसको हमने अनियन जूस में डिप किया जो लिक्विड एक्स की टेस्ट के लिए यूज होता है। तो अब आप सबसे पहले आपने देखना है कि जो लिक्विड एक्स है जिसकी हमें टेस्ट करनी है उसमें हमने स्ट्रिप डाल के हमने अनियन जूस में उसको डाला। तो ये इसका कलर कैसा हुआ आपने इसका देखा, इसकी जो है ऑर्डर डिसअपियर हो गई। हम सब जानते हैं ऑर्डर किस में डिसअपियर होगी, एसिड में। यानी हमारा जो भी एक्स है लिक्विड एक्स है, हमारा एक्स सोल्यूशन है, उसका नेचर कैसे होगा, एसिडिक होगा। तो हमारा एक्स एसिडिक होगा नेचर में। और अनियन जूस को हम किस टाइप का इंडिकेटर कहते हैं, हम इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अनियन जूस हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है और हमारा जो लिक्विड एक्स है ये हमारा कोई भी एसिड है। ये तो हमें क्लियर हो गया है, एक्स एसिड है। इसीलिए जब हम एक्स जो है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस एसिड की आपको रिएक्शन पूछी है जिंक के साथ। हम सब जानते हैं, आप स्क्रीन पे देखिए एसिड रिएक्ट कर रहा है Zn जिंक से। हम सब जानते हैं मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है बच्चों, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एसिड है ये जिंक से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है। तो ये एसिड जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट तो बनता ही है, वाटर बनता है और इसके अलावा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहां पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो ये आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया है, आपने रिएक्शन भी देख ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टफ है। A dry pellet of common base B, when kept in open, it absorbs moisture and turns sticky. The compound is also byproduct of chloralkali process. आपको क्वेश्चन पूछा है इसमें A, identify B. क्वेश्चन नंबर B है, इसका B पार्ट है। What type of reaction occurs when B is treated with acidic oxide? C पार्ट है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप देखिए इसमें आपको पूछा है कॉमन बेस B। ये कॉमन बेस क्लोर अल्कली प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। अब हम सब जानते हैं कि क्लोर अल्कली प्रोसेस कास्टिक सोडा इसको बनाने की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलता है, 3 बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इन्होंने पूछा है बेस बी,
तो इन तीनों में से तो हम सब जानते हैं बेस तो एक ही होगा इसमें, वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा फर्स्ट का आंसर अभी आप क्लियर हो गया है आपको, आइडेंटिफाई बी जो है वो हमारा होगा बेस, हमारा जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस बेस बी की हमें रिएक्शन करना है एसिडिक ऑक्साइड के साथ। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं और हम सब जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। तो जो बेस बी है ये एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड, इससे रिएक्शन करता है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको रिएक्शन लेके बताना है, हम ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, इसके अलावा आप सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हो। मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक होता है नेचर में। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है। ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्विकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ देती हूं। अ मेटल नाइट्रेट A, एक है मेटल नाइट्रेट A, ऑन हीटिंग गिव्स अ मेटल ऑक्साइड along with evolution of a brown colored gas B। यानी एक मेटल नाइट्रेट A है, इसको आप हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद ये एक पहले कौन सी गैस B, ब्राउन कलर की गैस B दे रहा है, एंड अ कलरलेस गैस C, ब्राउन कलर की गैस B दे रहा है और एक और गैस कलरलेस गैस C दे रहा है, which helps in burning aqueous solution of A। When A reacted with potassium iodide, जो A हमारा है, जब ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, इट फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट D। ये तो बहुत आपको ABCD आपके दिमाग में क्विकली आंसर आपको एकदम आ गया होगा। आपको बताना है यहाँ आइडेंटिफाई ABCD। आपका बी पार्ट है, राइट बोथ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द अबाउ स्टेटमेंट एंड मेंशन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो पढ़ा है। मैंने क्या बोला था, मेटल नाइट्रेट जो ब्राउन कलर की गैस देता है, आप सबको पता है वो है लेड नाइट्रेट। तो हमारा ए होगा लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला होगा। कौन सी ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, बी होगा हमारा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके साथ एक कलरलेस गैस भी निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो ये लेड नाइट्रेट बैलेंस कर दिया है मैंने, 2PbNO3 2PbO 4NO2, बैलेंसिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। ये जो रिएक्शन है हम सब जानते हैं, आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है, मेरे वीडियोस भी देखे हैं। ये जो रिएक्शन है ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं। और रिएक्शन कैसे होती है, एंडोथर्मिक। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब जो इसका लास्ट पार्ट था कि ये जो लेड नाइट्रेट है, मतलब हमारा जो मेटल नाइट्रेट A है, जो हमने कहा लेड नाइट्रेट है, इसकी रिएक्शन हम करते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। अब आप सब जानते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, जब भी लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, तो ये जो दोनों हमारे जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होंगे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन ही ये है। एक्सचेंज ऑफ आयन कभी भी सॉलिड स्टेट में तो होता नहीं है, तो लेड नाइट्रेट हम एक्वस लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड भी हम एक्वस लेंगे, दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। हमारा एक जिसके जो सल्यूबल प्रोडक्ट नहीं है, इनसल्यूबल प्रोडक्ट है लेड आयोडाइड, ये इसके येलो प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाएंगे और हमारा सोल्यूशन कौन सा बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो एक्वस होगा। ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन थोड़े टफ है, लेकिन आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही इजी होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन एलिमेंट X ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन
forms X2O। अब जब भी X2O आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप है Na2O, K2O, Li2O यही बनेगा, ये सब इस तरह से आना चाहिए। यदि XO लिखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि X2O3 लिखा है मतलब हमारा एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपको उतना इजीली समझ में आएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है एन एलिमेंट X on reacting with oxygen forms X2O। अब X2O बन गया, इसका मतलब या तो K2O होगा या Na2 होगा या फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड कोई होगा। This oxide dissolves in water and turns red litmus paper to blue. Write chemical equation, predict the nature of element, whether it is a metal or non-metal। अब देखिए एक एलिमेंट है X, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके X2O बना रहा है। तो आप सबको पता है कि X2O ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और जो X है इसकी वैलेंसी 1 है। तो 1 मतलब हमारा फर्स्ट ग्रुप में से होगा, तो या तो ये सोडियम Na2 होगा या K2 होगा। तो हम देख लेते हैं जो X है, आप देखिए इसके की पॉइंट, X ऑक्सीजन से रिएक्ट करके X2O बना रहा है। X2O को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इट मींस ये जो X2O है जो भी बन रहा है वो बेसिक नेचर का होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एलिमेंट X हमारा होगा सोडियम या पोटेशियम भी हो सकता है। हम अभी सोडियम को लेके करते हैं। तो X जो हमारा होगा सोडियम, हम रिएक्शन देख लेते हैं Na + O2 Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब आप देखिए Na2O वाटर के अंदर जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बेस क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो X है, आपका जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो X है ये मेटल है या नॉन मेटल, हम सब जानते हैं कि जो X है सोडियम है ये हमेशा मेटल होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आंसर्स मैंने लिख दिए। अब हम इस सीरीज का लास्ट, हम इस वीडियो का लास्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन एलिमेंट E combines with oxygen to form an oxide E2O। वापस आ गया, देखो E2O मतलब ग्रुप 1 है हमारा। Which is a good conductor of electricity। How many electrons will be present in the outermost shell of E। Write the formula of the compound formed when it combines with chlorine। तो देखिए पहले हम की पॉइंट देख लेते हैं। हमारा एलिमेंट E है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है E2O। E2O इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब E हमारा मेटल है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। E2O बन रहा है मतलब एलिमेंट E या तो हमारा सोडियम भी हो सकता है, पर हम अब यहाँ पोटेशियम लेके करते हैं, या पोटेशियम होगा, इवन लिथियम भी हो सकता है। तो एलिमेंट E हमारा होगा पोटेशियम। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, आप देख रहे हैं रिएक्शन 4K, ये मैंने बैलेंस करके लिखा है, हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है 2K2O बना रहा है, ठीक है। जो हम मैंने E2O बनाया था ये हमारा बन गया K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। के हम जानते हैं पोटेशियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं मेटल में, तो ये हमारी मेटल हो गई। अच्छा, अब आप सब जानते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फर्स्ट के शेल में 2 जाता है, सेकेंड में 8 जाता है, थर्ड में 8 जाता है, और लास्ट शेल जो आउटर मोस्ट शेल है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसीलिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 है। रिएक्शन देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरीन के साथ, ये मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करके KCl बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो ये मैंने आपको 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, XY टाइप के क्वेश्चंस या AB टाइप के क्वेश्चंस। मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, साथ साथ मैं काफी सारे इसमें आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन पहले मेरी थ्योरी जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आएंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत हार्ड वर्क कीजिए।